English, third language, 10th standard, section prose. Unit 2, great musicians. Notes, comprehension, question and answers, plus grammar and additional question and answers. चलिए शुरू करते हैं फरहंग से. ग्लोसरी. ग्रेट अजीम, म्यूजिशियन, मौसीकीकार. फेवरेट पसंदीदा, क्लासिकल सेम, हल्का लाइट, कम्युनिक एलानिया, प्रेसिडेंट सदर, प्लीज बराए करम, ग्रेट ग्रीट सलाम करना, ट्वाइंस बुजुर्ग या तजुर्बाकार, डिस्टिंक्शंस इम्तियाज, अनाउंस ऐलान करना, आई विटनेस चश्मदीद गवाह, रेंडर पेश करना, स्पीचलेस गूंगा, टेंज्ड रंगा हुआ, प्रोमिनेंट नुमाया, पर्सनैलिटी शख्सियत, कन्फर अता करना, सिविलियन शहरी, रिनाउन शहरियत, वोकलिस्ट गुलूकार, इवेंट तकरीब, ग्लोरी अजमत, गोल्डन जिबली 50 साल का सालगिरह, एक्सप्रेस इजहार करना, साइटल महफिले मौसीकी, रेंडर पेश करना, सीमिंगली बजाहिर, रूटेड जड़ा हुआ, सीजलेस मुसलसल, रिस्ट्रेन्ड जब्त, कांस्टेंट मुस्तकिल, अप्राइजल जायजा, ब्लेंडिंग मिक्सचर या इम्तजाज, इंटेटिव वजदानी, रिफ्लेक्टिव अक्कास, रिसिपिएंट हासिल कुनिंदा, टाइटल लकब, सेलिब्रेट जश्न मनाना, ओकेजन मौका, एक्कोलेट्स एजाजात या तारीफ करना, प्लेबैक एक्टिव सरगम, गजल सुप्रीम आला, इंस्टीट्यूशन इदारा, आर्टिस्ट फनकार, सोलो इनफरादी, ड्यूइट 2 लोग मिलाकर गाना, कोरस पूरा ग्रुप, हेरेटिकल हेटर से मुतल्लक, रिप्यूटेड मुअत्तबर, रिकॉग्नाइज तस्लीम करना, ओनस जिम्मेदारी, ब्रेड विनर कफील, इकोनॉमिक माशी, अननोटिस्ड नजरअंदाज, हैवियर ज्यादा भारी, आयरोनिकली सितम जरफी, रिजेक्ट रद्द करना, थिन पतला, हव एवर ताहम, अनेबल कासिर, वेव लहर, पिच सुर या आहंग, रेंडर पेश करना, ऑब्सुलेट मुतरुक, नेसल नाक से, फेनोमेनल गैर मामूली, बैटन छड़ी, कंपोजर मौसीकीकार, बारिंग के सिवा, रेर नायाब, एक्सलेंस आला मयार, कंट्रीब्यूशन खिदमत, क्राउन्ड ताज पहनाया गया, जिविल जेवर, रियलाइज एहसास होना. चलिए हम शुरू करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स. तो पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिट इन ग्रुप्स, डिस्कस द आंसर्स एंड राइट देम डाउन. पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न. तो म्यूजिशियन है मौसीकीकार या गुलूकारा कौन थे यहाँ पर जिसको पहला भारत रत्न मिला, वो MS सुब्बलक्ष्मी. शी वाज द फर्स्ट टू बी अवार्डेड भारत रत्न. Second one, in which year was MS Subbulakshmi awarded पद्म भूषण. तो ये पद्म भूषण अवार्ड कौन से साल में when अवार्ड किया गया था, उनको कंफर्म किया गया था. 1954 was MS Subbulakshmi awarded पद्म भूषण. थर्ड वन देखते हैं, where was MS Subbulakshmi born. तो आपकी पैदाइश मदुरई. मदुरई मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है ना वहां पर. फोर्थ वन, मंदिर में नाम भी. When did MS Subbulakshmi gave her first recital. तो कौन सी उम्र में आपने अपना पहला मौसीकी का फंक्शन किया था, कंसर्ट किया था. तो देखिए, gave her the first recital when she was 10 years old. 10 साल की उम्र में देखो पहला. When did MS Subbulakshmi pass away. कब आप इंतकाल कर गए. On 11th December 2004 at चेन्नई एक्सप्रेस में. सिक्स्थ वन, हु वाज लता मंगेशकर्स फर्स्ट गुरु. गुरु से मुराद उस्ताद इन म्यूजिक. कौन थे आपके उस्ताद, खुद उनके डैड. द फर्स्ट गुरु वाज हर फादर दीनानाथ मंगेशकर. सेवेंथ वन, व्हाट आर लता मंगेशकर्स गिनीज रिकॉर्ड्स. गिनीज रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं आप आके देखेंगे. द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा जो इन्होंने जो गुलूकार हैं, ड्यूट, सोलो, वो सबसे ज्यादा कितने, नॉट लेस देन 30,000 सोलो. खाली सिंगल गाए सो 30,000 है इनके.
और ड्यूट यानी दो, बाद में कोरस यानी सब ग्रुप मिलाकर। बैक्ड सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस, 20 से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के जबान से। कितने में डेट? 1948 एंड 1987 के दरमियान। तो इसका मतलब अभी भी उन्होंने उसके 87 के बाद में भी गा रहे थे, अगर कोई 50,000 तो गाए उन्होंने। 8th one, what made Lata Mangeshkar act in films in her early days? तो वो कौन सी चीज उन्हें मजबूर कर रही थी कि वो अपनी बचपन में ही वो एक्टिंग करते? शौक से तो नहीं आए थे ना। रीजन देखते हैं। आंसर, द डेथ ऑफ लता मंगेशकर्स फादर इन 1942 मेड लता act in films early days to take care of her family's economic problems। तो अपने खानदान की वो रिस्क के जो मसले थे, फैमिली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स थे, उसको उठाने के लिए उन्होंने एक्ट किया। 9th वन, विच हिंदी फिल्म गेव लता मंगेशकर ब्रेक थ्रू? तो उसमें उनको सक्सेस कहाँ मिली? बहुत सारे फिल्म में एक्ट भी किया था, पड़ी थी, लेकिन फिर भी एक उतनी ज्यादा अननोटिस्ड हो गई थी। तो गॉट द ब्रेक थ्रू इन द सॉन्ग दिल तोड़ा फ्रॉम मजबूर इन 1948। तो आप यहाँ से हिट हुए। 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेर द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कंफर्म्ड ऑन लता मंगेशकर इन इंडिया? तो वो कौन से प्रेस्टिजियस बाइज्जत बावकार अवार्ड्स थे? तो देखेंगे, पहले ऑनररी डॉक्टरेट मिला था उनको, मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, फिर भी एक एजाजी डॉक्टर मिला 1990 में। पद्म विभूषण 1999, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर और मेंबर ऑफ राज्यसभा, और भारत रत्न 2001, सबसे आला सिविलियन, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। अब बी सेक्शन में हम देखते हैं कि डिस्कस इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिट इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द आंसर्स, राइट देम डाउन। तो देखेंगे, पहला, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द MS सुब्बलक्ष्मी। तो इनके खिदमात, कामयाबियां, अतियात क्या क्या थे? देखेंगे आंसर, MS श्रीमती सुब्बलक्ष्मी हैज बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उनको हमें कोयल कहेंगे हिंदुस्तान की। शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड दिस डिस्टिंक्शन। शी गॉट सीरीज अवार्ड्स, द दादा भूषण in 1994, इंदिरा गांधी अवार्ड in 1990, भारत रत्न 8, MS Subbulakshmi was born in September 16, 1916. She was the first woman recipient of the Sangeeta Kalanidhi, a title, and the first one of the popularized Carnatic music in North India एंड इन द वेस्ट। तो आपके कामयाबियां बहुत सारे हैं, उसमें कौन कौन से हैं? आपको दादा भूषण है, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला, आपको भारत रत्न मिला, फिर उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे, उनको ये पहली हैं जिनको संगीत कलानिधि टाइटल से लक़ब से नवाजा गया। फिर ये एक पहली औरत हैं जिन्होंने हमारे कर्नाटिक यानी साउथ इंडिया के म्यूजिक को नॉर्थ इंडिया और मगरबी ममालिकों में उसको पॉपुलराइज किया, मुतारफ करवाया। सेकेंड वन, कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ MS सुब्बलक्ष्मी एंड श्रीमती लता मंगेशकर। तो आपको दोनों के कौन कौन से खदमात, कामयाबियां हैं, इसको आप हाफ करके लिखे तो भी चलता है, इस तरह से मैंने जो रख दिया इसे भी लिखे तो भी चल जाता आपको। देखिए, MS सुब्बलक्ष्मी फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न, पॉपुलराइज्ड कर्नाटिक म्यूजिक इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, पद्म भूषण 1954, इंदिरा गांधी अवार्ड इन 1990, संगीत कलानिधि टाइटल भी दिया गया, भारत रत्न 1998 में। फिर लता मंगेशकर के देखिए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट, रिकॉर्डेड मोर देन 30 सोलो, ड्यूट्स एंड कोर्स बैक्ड सॉन्ग्स इन 20 लैंग्वेजेस। 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में उन्होंने पढ़ा। हम ना एक 3 लैंग्वेज आते हैं ढंग से, कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू। देखो बेचारी 20 लैंग्वेजेस में नज़म पढ़ी भी। पद्म विभूषण 1990, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऑनररी डॉक्टरेट 1990 एंड भारत रत्न सबसे बड़ा 2001 में। सी सेक्शन में देखते हैं हम, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे आसिस हैं, एक्सट्रैक्ट, reference to context. First, the event was a moment of glory for classical music. तो ये जब भारत रत्न जो अवार्ड उनको कहा गया था, उस वक्त की जो बात चल रही है। देखिए, who said this? इसको पंडित जसराज said this। तो ये बहुत बड़े डॉयन थे ना म्यूजिक के। Who was it said to? ये
किसके ताल्लुक से कहा गया? इट इज MS सुब्बलक्ष्मी के ताल्लुक से कहा गया। व्हेन वाज इट सेड, कब कहा गया? सुब्बलक्ष्मी ऑन द भारत रत्न अवार्ड, कब? जब इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, एलानिया होकर नवाजा गया था। नेक्स्ट, व्हाई वाज इट सेड सो, क्यों कहा गया? बिकॉज शी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न उस मौके पर। सेकेंड वन देखते हैं, द म्यूजिक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैव बीन ऑनर्ड। तो दोनों म्यूजिक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैज बीन, उनको एजाज बख्शा गया। अब देखेंगे, हु सेड दिस, किसने कहा? सेम्मन्नुगुडी श्रीनिवास अय्यर, ये कर्नाटक के बहुत बड़े म्यूजिशियन गुलूकार थे, इन्होंने कहा है। हु डज दिस स्टेटमेंट रेफर टू, तो ये किन को, किसका हवाला दे रहा है? ये दिस स्टेटमेंट रेफर टू MS सुब्बलक्ष्मी का हवाला दे रहा है। व्हेन वाज इट सेड, कब कहा गया? जब आपको भारत रत्न अवार्ड से, पंडित जसराज जैसे बोले वैसा चुनो, श्रीनिवास अय्यर भी बोले। अब हमारा यहाँ पर वोकैबुलरी वर्क जो है, आपका ग्रामर का जो वर्क यहाँ पर दिया गया है उसको आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपको ग्रामर के जो MCQ हैं वो उसमें बहुत आसानी होगी। आपको 8 मार्क्स जो है ग्रामर के होंगे। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, तो अपने सेंटेंस में आपको इसमें इस्तेमाल करना है। जैसे प्लीज टू यानी विलिंग टू, आई एम प्लीज टू बी हैव यू एट माई हाउस फॉर डिनर, तो ख्वाहिशमंद है नहीं प्लीज इससे मतलब। दूसरा है यूज्ड टू, अकस्टम्ड, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन गार्डन, यानी ये रिवाज के टाइप है। टू गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट करना, दे देना, उसका यहाँ पर आपके सामने एक यूज ये किया गया। देखिए, द चीफ गेस्ट वाज रिक्वेस्टेड टू गिव अवे द प्राइजेस टू विनर्स ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो रिक्वेस्ट किया गया है कि वो तकसीम करें असनाद को, प्राइजेस को। फाउंड ऑफ यानी अलाइक, चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ स्वीट्स, तो बच्चे चॉकलेट्स, आजकल क्या है बेकरी आइटम्स, फ्राइड आइटम्स से बड़ा मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, अलाइक, लाइक्स। बैक्ड आउट यानी विड्रॉल कर लेना, पीछे ले लेना। डेविड वांटेड टू बी पार्टिसिपेट इन द साइकिल रेस बट ही बैक्ड आउट एट द लास्ट टाइम, यानी अपने आप को विड्रॉल कर लेना, पीछे ले लेना। गिव अप यानी लीव, टू स्टॉप, क्या? The opposition were strong. We had to we gave up any thoughts of winning. तो हमारी अपोजिट टीम बड़ी स्ट्रांग है, तो इसीलिए हम जो उम्मीद है जीतने की उसे छोड़ देना चाहिए, वैसे तो नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड मेक अ कंपाउंड वर्ड्स A with B वर्क इन पेयर्स। अब आपको डिस्कस, आपस में बैठकर डिस्कस करना है और उसके एतराफ में जो वर्ड्स दिए गए हैं जोड़ियां लगाना है। देखिए, क्लासिकल, म्यूजिक, प्ले, बैक, ब्रेड, विनर, आई, विटनेस, सुप्रीम, वॉइस। नेक्स्ट सी सेक्शन में देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी एक्सप्लेन द डिफरेंस मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स इन विच पेयर्स बिलो, यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। तो पहले आपको क्या करना है, इसकी ये जो दिए गए हैं आपको वर्ड्स, इनकी मानी बताना है, फिर उसको अपने खुद के जुमलों में इनका इस्तेमाल करना है। तो कौन कौन से देखिए, डियोट, कोर्स, म्यूजिक कंपोजर, प्ले राइट, अलोन, लोनली, हियर, लिसन, सेम, सिमिलर। तो पहले डियोट के बारे में देखेंगे। परफॉर्मेंस बाय 2 सिंगर्स और डांसर, द डियोट सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मुकेश आर पॉपुलर। तो डियोट यानी 2 लोगों का नज़म, गुलूकारा नज़म पढ़ना या डांस करना, 2 लोग मिलाकर उसे डियोट बोलते हैं। अब कोरस किसे मिलेंगे? अ ग्रुप ऑफ सिंगर परफॉर्म द ऑर्केस्ट्रा में आपने देखे होंगे 4-5 सिंगर्स मिलाकर एक साथ करते हैं। आज भी हमारे जो नात ख्वां भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा 4-5 एक साथ पढ़ते रहते हैं। द बर्ड्स वेयर सिंगिंग इन कोरस। म्यूजिक कंपोजर यानी अ पर्सन हु राइट्स, यानी म्यूजिक को बनाता है उन्हें कंपोजर। AR रहमान के बारे में तो आपको मालूम है, ग्रेट इंडियन म्यूजिक कंपोजर। अब है प्ले राइटिंग मतलब आपको पता होना चाहिए ड्रामा निगार। A person who writes a plays, skits and dramas. So William Shakespeare was the great English playwright. और उसी तरह कालिदास इंडिया का कालिदास was a great playwriter of drama writer. Alone, solely यानी वाहिद, without support यानी आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको आजू बाजू कौन कोरस नहीं दे रहे। The man alone cannot live in this world. Why not? Lonely, without friends, lonely नहीं without friends, companion. On the first day of my stay at the college hostel, I felt very lonely. मैं अकेला, या तो जब मैं जिंदगी में
बहुत मर्तबा लोनली फील किया हूँ। फोर्थ वन, हियर टू बी टोल्ड अबाउट समथिंग, डिड यू हियर अबाउट द मर्डर ऑफ लास्ट नाइट। हियर यानी सुनना। सुनना कैसे, अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसे सुनना, यानी इसमें तवज्जो की कुछ ज्यादा फोकस नहीं रहता है, जस्ट सुनना। हम लिसन, लिसन यानी मेक एन एफर्ट टू बी हियर समथिंग, इसे तवज्जो के साथ में जो सुना जाता है उसको हमें लिसन बोलेंगे। हियर जस्ट सुनना। ऐसे ही जाते जाते रोड पर हम बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं। लिसन यानी क्लासेस जो सुनते हैं आप, यानी पर्पसफुल लिसनिंग। प्लीज लिसन टू मी, डू नॉट स्विमिंग इन रिवर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिफ्थ वन, सेम, एग्जैक्टली, अलाइक, यानी उसी तरह का, जैसा, हूबहू। आई सॉ द सेम काइंड ऑफ वॉच इन द एग्जीबिशन, मैंने देखा कैसा इसी तरह की एक घड़ी वहां पर है। नेक्स्ट सिमिलर, यानी सिमिलर मैंने इन अ सिमिलर वे, उसी तरह का। सिमिलर टू द ईच अदर्स, जुड़वा जैसे। द टू ब्रदर्स आर लुक्स अलाइक, यानी सिमिलर लगते हैं बट दे आर डिफरेंट मैन। वैसे तो होता ही रहता है। अब प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन पर तो आपको 100% एक मार्क्स जरूर आएगा एमसीक्यू में, ग्रामर सेक्शन। हम इसमें देखेंगे क्या ये दिया है, इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेजेस इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द पैसेज। अब तो आपको ग्रुप में बैठकर इन सारे यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक स्टेप दिया गया, आपको भरना है। इन, एट, विद, बॉय, अबव, इन फ्रंट ऑफ, इन टाइम, ऑन टाइम, इन द मिडल ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, अमंग, टू, विद। तो ये चीजें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए हमें, तो इस एग्जाम में क्या देता है, इसी तरह के ये चीजों के इस्तेमाल करने के दे देता है। तो ये ऑलमोस्ट इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपका एक मार्क्स 100% गारंटी। तो देखिए किताब में हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको फिल क्या क्या करना है। मैंने इसे रेड सुर्ख लकीरों से इसको मार्क कर दिया। श्रीमती हेमा लिव्स एट केहल्ली, अ स्मॉल विलेज, छोटा सा है। तो इन, यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको इन भरना। इन टिपटोरो में रहती है। हर म्यूजिक प्रोग्राम वॉज शेड्यूल्ड डैश 6 PM, तो टाइमिंग के लिए एट आता है। इतने बजे। शी वेंट डैश हर फ्रेंड्स, तो वो अपने साथी के साथ, विथ हर फ्रेंड्स, बाय अ कार, डैश कार है ना, बाय कार, तो बस के जरिए से या कार के जरिए से। वाइल गोइंग दे सॉ अ प्रोग्राम बैनर डैश द एंट्रेंस ऑफ द सिटी, तो जैसे वो एंटर होते हैं तो ऊपर की तरफ है, ऊपर के मतलब अबव, आपके सर के ऊपर, अबव। एंट्रेंस ऑफ द सिटी इन द फ्रंट डैश ऑफ अ स्कूल, कहाँ है वो, स्कूल के सामने, फ्रंट सामने। दे रीच्ड डैश एंड प्रोग्राम बिगेन इन टाइम, यानी इन टाइम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, दुरुस्त वक्त पर, या तो वक्त से कबल, इन टाइम। ऑन टाइम यानी सही वक्त पर, उसी वक्त पर। अ सिंगर हेमा सैट इन द मिडल ऑफ द स्टेज, अब कहाँ पर बैठे हैं आप, इन द मिडल ऑफ द स्टेज, वो दरमियान में, इन द मिडल। वह सिटिंग डैश बिहाइंड ट्यूनिंग तंबूरा, तो उन्हें कहाँ बैठे हैं, बिहाइंड, वो तंबूरी के पीछे के हिस्से में। गाथा वॉज प्लेड बाय रघु सिटिंग बिटवीन रवि एंड अरुण, ये देखिए बिटवीन बार बार इसको आ रहा था आपको क्वेश्चन इसमें, एनुअल क्वेश्चंस में, बिटवीन किसके, दरमियान में। और वायलिनिस्ट प्लेइंग वायलिन वाज सिटिंग बिसाइड श्रीमती हेमा, बिसाइड यानी बाजू में, लेफ्ट या तो राइट भी हो सकता है। द ऑडियंसेस वेर एंजॉय द म्यूजिक हैप्पीली एंड टॉकिंग among themselves, आपस में, among आपस में। फिर उसके बाद आखिर में यहाँ पर आते हैं, लॉक विथ इन पिन बट could not open, तो नेक्स्ट ओपन द लॉक विथ अ पिन, तो इसके शायद तो वापस शायद घर आए, घर आने के बाद में इनकी चाबी गुम हो गई, तो पिन से ट्राई करें, विथ अ पिन, किसके जरिए से, पिन के जरिए से, मगर वो ओपन है। अनदर फ्रेंड ओपन द डोर विथ अ डुप्लीकेट की एंड दे देन एंटर द हाउस विथ, यानी के साथ में, उससे उन्होंने किया। अब और एक थोड़ा यहाँ पर बी में दिया है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल अस इन प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स, तो यहाँ पर बॉक्स में आपको दिए गए हैं, देखिए मैंने उसको थोड़ा सा रेड करके रख दिया है। थ्रो, बिटवीन, बिफोर, अलोंग, अक्रॉस, अंडरनीथ, अनटिल, विदाउट, तो उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक दिया उसको भरना है। तो मैंने यहाँ पर भर दिया, देखिए फर्स्ट यहाँ पर देखिए 6 lies between few and 7, तो कहाँ 6 कहाँ है, 5 और
6 के दरमियान में है। अच्छा, द ट्रेन वेंट थ्रू अ ट्यूनल, तो वो ये जो ट्यूनल जो गार की शक्ल का हम ट्यूनल बना लेते हैं उसके जरिए से वो अंदर से जाएगी। द चिल्ड्रंस रूम इज राइट अंडरनीथ देयर पेरेंट्स, तो एकदम उसके अंडरनीथ यानी सामने ही है बच्चों की रूम। द डे बिफोर एस्टरडे मीन्स 2 days ago, बिफोर का मतलब पहले, पहले यहाँ पर रखेंगे हम। देयर्स ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर्स ब्रिज अक्रॉस उसके अलॉन्ग साथ में। आई विल वेट अंटिल, कब तक यानी कब तक, जब तक बोलते हैं ना हम तो अंटिल, अंटिल। वी वॉकड अलोंग विथ रिवर, उसके साथ साथ। रिवर बैंक, रिवर बैंक से मुराद यहाँ पर नदी का साहिल, नदी का किनारा। आई लव यू, आई कैंट लिव विदाउट यू, हाँ मैं आपके बगैर मम्मी डैडी नहीं रह सकता। ऐसा ये तो तुम्हें बोलने का अच्छा लग रहा था, हमें पुराने लोग मम्मी डैडी से बोलते, मैं अलग बोलते। अब इजाफी क्वेश्चंस देखेंगे, तो मैं इसमें से इस स्लाइड्स में 1 मार्क्स के जो इजाफी क्वेश्चंस हैं वो उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। स्लाइड्स में 5 हैं। देखो पहले शुरुआत कौन सा है, हु अवार्डेड द भारत रत्न टू एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, वो कौन है, प्रेसिडेंट के.आर. नारायण। तो और आखिर का जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच वेयर वाज सुब्बालक्ष्मी अवार्डेड पद्म भूषण 1954। तो इस स्लाइड्स में और भी बकिया सवालात के जवाब हैं, आप उसको पॉज करके लिख लें और इसे याद दहानी कर लें, इससे आपको कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाती है, अच्छा खासा फहम दराक हो जाता है और आपको लेसन आसानी हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड्स में हमारे छठा क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो हिंदुस्तान का सबसे आला तरीन एजाज या अवार्ड कौन सा है, वो भारत रत्न। नेक्स्ट इसमें से 11th वन जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज लता मंगेशकर बॉर्न, कब पैदा हुई थी आपा इन्हें लता मंगेशकर, इन 28 सितंबर 1929 एट इंदौर में पैदा हुई थी। उन्होंने जो पैदा हुए तो मदुरई में, इंदौर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट जो थर्ड स्लाइड है हमारा इजाफी क्वेश्चंस का, वो 12 क्वेश्चन से लेकर 16 तक है। यहाँ पर देखते हैं हम पहले 12। हु इज द मोस्ट रिप्यूटेड एंड पॉपुलर वॉइस ऑफ इंडियन सिनेमा, आपको मालूम है लता मंगेशकर। 16th जो है, व्हेन वाज लता मंगेशकर अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इन 2001। अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो 17 से लेकर 21 तक इसमें सवालात के जवाबात हैं। व्हेन वाज द शी अवार्डेड भारत रत्न, इन 2001। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाफ कॉम्प्रिहेंशन, मुड़े हुए, आधे कटे हुए। 21 का देंगे, व्हेन डिड एम.एस. सुब्बालक्ष्मी गेव हर फर्स्ट रिसाइटल एट द एज ऑफ 10। 10 साल के रेस्ट में जिन्हें अपना पहला म्यूजिक शो करी थी, दी थी नज़म। अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा उसी के कॉम्प्रिहेंशन स्लाइड में हमें 2 मार्क्स के देखें मुख्तसर सवालात देखेंगे, वहाँ पर 1 मार्क्स के देख रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तसर यानी 2 मार्क्स के। इसमें से कुल 4 क्वेश्चन हमने रखे हैं। हाउ डिड पंडित जसराज एक्सप्रेस हिज जॉय इन द अवार्ड सेरेमनी, तो उन्होंने क्या कहा था उस अवार्ड सेरेमनी के अनाउंस होने के साथ में। उसमें पंडित जसराज सेड द इवेंट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। गोल्डन जुबली का मतलब 50 साल, सिल्वर मतलब 25, 60 डायमंड, 100 मिलेनियम। अब देखें 4th वन, मेंशन द सम अवार्ड गिवन टू द लता मंगेशकर। तो आपको कौन कौन से अवार्ड लता जी को दिए गए हैं, आपको यहाँ पर दिए गए आंसर्स वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो 5 से लेकर 8 मुख्तसर से सवाल जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर्स। हाउ वाज लता मंगेशकर लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से शुरू होता है, और उसके बाद में 8वां जो, व्हाई डिड लता सिंगिंग गो अननोटिस्ड इन द बिगनिंग। तो शुरुआत में इनको, क्योंकि उस वक्त में बहुत बड़े लेजेंडरी जो थे उसमें वो रूल कर रहे थे, जैसे नूरजहान थी, शमशाद बेगम, जोहराबाई, अंबाला वाली, ये क्या है तो पूरी जो इंडस्ट्रीज थी, फिल्म इंडस्ट्री, उसको रूल कर रहे थे। अब इस स्लाइड्स में हमें सिर्फ 2 रखे से 9th एंड 10th। व्हाई वाज लता रिजेक्टेड फॉर शहीद प्रोड्यूस्ड बाय यस मुखर्जी, क्यों इसको रिजेक्ट, देखो इतनी बड़ी है तो इसको क्यों रिजेक्ट किया गया था, बिकॉज हर वॉइस वाज
टू थिन, आवाज इनकी कैसी थी, बहुत ज्यादा पतली थी, पतली होने के बावजूद भी हाई पिच था इनका एडवांटेज। 10th वन देखो, हाउ डिड लता चेंज द वेव ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, किस तरह से उन्होंने वो जो पहले एब्सोल्यूट जो गाने वाले थे उनको खत्म कर दिया उन्होंने, नाक से गाने वाले बैठे थे उनको एकदम डिफरेंट, तुम्हें भी हर चीज में डिफरेंट करना। नेक्स्ट, और चंद आरसीज यानी एक्सट्रैक्ट्स हमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों बोले तो सबक के अंदर से पूछ रहा, वो जो बोला वो पूछता कर को भरोसा नहीं, इस मर्तबा का क्वेश्चन पेपर में तो देखे तो एकदम डिफरेंट पूछा 2025 का। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कंग्रेचुलेटेड हर, तो ये स्लाइड में ये रखा गया है, देखिए इसके क्वेश्चंस के आरसी के क्वेश्चन तीनों भी ABC के आंसर्स हैं। नेक्स्ट, शी गेव हर फर्स्ट रिसाइटल एट द टेंडर एज ऑफ 10, एज यूजुअल ABC इसके क्वेश्चंस हैं। थर्ड वन, हर मोमेंट ऑफ जॉय वाज टिंग्ड विथ सैडनेस, तो ये MS सुब्बलक्ष्मी को उनके शोहर त्यागराज के मरने की याद आई बेचारी को, सदाशिवम की। नेक्स्ट, फोर्थ वन देखेंगे, ही गेव हर सिंगिंग लेसन्स फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ 5, तो कौन, दीनानाथ मंगेशकर अपनी लता मंगेशकर को 5 साल की उम्र में दे रहे थे, उसके क्वेश्चन आंसर्स। फिफ्थ वन, द टू सिंगिंग अप टू द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, कौन कौन इन्हें, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले बहना। Next, sixth one, the songs of all 4 films were रन अवे हिट्स, तो कौन कौन से वो फिल्म थे, अंदाज, दुलेरी, महल एंड बरसात, और कौन गाए थे उसको, आएगा आने वाला फ्रॉम फिल्म से एकदम सुपर हिट। तो कब ये, इन 1950 में हुए। 7th देंगे, लता एक्टेड इन एज मेनी एज 8 फिल्म्स इन हिंदी एंड मराठी, तो इसके भी आरसीज यहाँ पर हैं, देख लें। और उसके बाद में 4 मार्क्स के जो इजाफी क्वेश्चंस में 4 मार्क्स के, इसके तो 3 या तो 4 मार्क्स में ये बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वाई वॉज MS सुब्बलक्ष्मी कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना चाहिए। तो प्रैक्टिस किस तरह से करी, ब्लेंडिंग किस तरह से करते थे आप, तो थोड़ा हम कर लेते हैं, देखेंगे। इनका जो सुब्बलक्ष्मी जो बॉर्न इन 1960 में, हर सीमिंगली एफर्टलेस म्यूजिक वाज रूटेड इन द टेक्निकल मास्टरी, सीजलेस प्रैक्टिस, तो उन्होंने एकदम एक दिन में 2 दिन में या तो 10 साल में नहीं बने, उसके पीछे उन्होंने मुस्तकिल मेहनत की। सीजलेस प्रैक्टिस, रिस्ट्रेन्ड एंड कांस्टेंट सेल्फ अप्राइजल, तो अपने आप से वो मुकाबला अपने आप से करते थे। फिर उसके बाद में no other artist had successfully blending the intuitive and the reflective elements of the art, तो इन्होंने जो मिक्सिंग, जो ब्लेंडिंग करने का तरीका था इनका, वो बहुत एकदम मार्वलस था, बहुत जबरदस्त था। फिर उसके बाद में ये कौन कौन से अवार्ड्स मिले इसके ताल्लुक से। नेक्स्ट, सेकंड वन देखते हैं, हाउ डिड लता राइज एज अ ग्रेट सिंगर, तो लता मंगेशकर अपने इतने बड़े आला मुकाम पर, एक बेहतरीन सिंगर के मुकाम पर कैसा पहुंचे। तो ये इसका देखिए, तो आपको आंसर से यहाँ पर दिया गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो आप आराम से इसको पॉज कर लें, फिर लिख लें, इसका अच्छा खासा जहन नसर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम इसमें से जितने भी मार्क्स आ सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर इसी वीडियो में चंद मिनट की वीडियो में मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।